नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर टोटल जोन की बात करेंगे, भारतीय रेलवे के अंदर कौन कौन से गेज है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैनो गेज, साथ साथ में जितने भी रेलवे इंजन से संबंधित जो भी रेलवे इंजन को बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है उनकी बात करेंगे, या रेल के डिब्बे जहाँ पे बनते हैं उन फैक्ट्रीज की हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन 1 कहता है कि भारतीय रेल है विश्व का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहला क्वेश्चन नंबर है भारतीय रेल है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चौथा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट पे अमेरिका आता है, दूसरे पे कौन सा आता है? दूसरे के अंदर रूस आता है और तीसरे के अंदर चाइना आता है। तो इनके बाद में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? तो इंडिया का है। एक नंबर पे अमेरिका, 2 पे रशिया, 3 पे चाइना है और चौथे पे है अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो भारतीय रेल है इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र या मोटो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मोटो भारतीय रेल का क्या मोटो है? तो इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। रेलवे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे ध्यान देती है वह सुरक्षा यानी सेफ्टी पे ध्यान देती है, सिक्योरिटी पे ध्यान देती है और समय पालन पे ध्यान देती है। पंक्चुअलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा, संरक्षा एंड समय पालन। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पहली रेल कब चली थी? और यह रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और उसका नाम क्या रखा था? ब्लैक ब्यूटी रखा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 16 अप्रैल 1853, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, जो पहली रेल चली थी वह कौन से मार्ग के ऊपर चली थी? ये महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर सबसे पहले चली थी और मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में ये चली थी। आंसर बनेगा पहली रेल कहाँ चली थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मुंबई से ठाणे। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो विद्युत रेल है वह कब चली? तो आगे आ जाएगा क्वेश्चन, अपन देख लेते हैं। तो पहली रेल किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू होती है 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। भारत की पहली रेल का नाम क्या था? जो पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, डलहौजी के शासनकाल में चली थी और उस रेल का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ब्लैक ब्यूटी। अब देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपसे पूछा गया कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है वह भारत के अंदर कब चली और किसके बीच में चली, कहाँ से कहाँ तक चली, यह सभी आपको ध्यान में रखनी है। पहली जो विद्युत रेल है वह चली थी 3 फरवरी 1925 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 3 फरवरी 1925 को चली थी। यह चली थी मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चली थी 3 फरवरी 1925 को। पहली विद्युत रेल है वह कौन से मार्ग पे चली थी? यहाँ पे वीटी को विक्टोरिया टर्मिनल भी बोला गया है। वीटी का दूसरा नाम सीएसएमटी भी हो गया है, वर्तमान में इसको सीएसएमटी नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो पहली विद्युत रेल किस मार्ग पर चली? तो मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चली। डेक्कन क्वीन क्या थी? डेक्कन क्वीन क्या थी ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो पहली सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, आंसर बनेगा पहली बिजली चालित ट्रेन। तो आपको 2 नाम ध्यान में रखना है। एक नाम आपको पता है कि ब्लैक ब्यूटी जो सबसे पहले रेल चली थी, और दूसरा यहाँ पे हो गया डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन क्या हो गई? जो पहली बिजली से चलित ट्रेन। भारतीय रेलवे एक्ट है वह कब पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे एक्ट सन 1890 के अंदर पारित किया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1890, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब होता है? भारतीय रेलवे है वह रेलवे है, इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को जॉब देता है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1950 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण होता है। पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई? अगला क्वेश्चन आपका मेट्रो के बारे में। देश की जो पहली मेट्रो है वह 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट होती है और वह कोलकाता। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा पहली रेल मेट्रो। देश में जो पहली मेट्रो है वह 24 अक्टूबर 1984 को चलती है और वह कोलकाता के अंदर चलती है। कोलकाता के अंदर कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक। अगला क्वेश्चन है कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बता चुके हैं आपको। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 24 अक्टूबर 1984 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिएगा जो दूसरे नंबर की मेट्रो थी
वह थी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होती है 24 दिसंबर को होती है और 2002 के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 2002 के बीच में होती है और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 7 से 30 हज़ारी के बीच में होती है। 7 से 30 हज़ारी के बीच चलती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका IRCTC है, इसका पूरा नाम पूछा गया है। IRCTC जिसके माध्यम से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जाती है, टिकट बुकिंग हो, चाहे फूड प्रोवाइडिंग हो, जर्नी हो, सब। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम अपने को बताना है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है वह किन 2 स्थानों के बीच में चलती है? विवेक एक्सप्रेस का संबंध है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम के अंदर स्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है विवेक एक्सप्रेस। रेलवे बजट अलग कब हुआ? रेलवे बजट कब अलग हुआ? इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1924-25। 1924-25 के अंदर सेपरेट हुआ। और रेलवे बजट वापस कब मिला? रेलवे बजट मर्ज हो गया दोबारा से, वह कब होता है? वह 2017 के अंदर मर्ज हो जाता है वापस से। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? अगला क्वेश्चन आपका है कि जो पहला रेल बजट है वह किसके द्वारा पेश किया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? रेल सुरंग सबसे लंबी पूछी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पीर पंजाल सुरंग है, वह सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिया रेल सुरंग भी बोला जाता है। इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर और ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 11.215 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा यार्ड उत्तर प्रदेश में है। रेलवे यार्ड की बात हो रही है और ये इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नेशनल रेल म्यूजियम की बात हो रही है। नेशनल रेल म्यूजियम, देखिएगा नेशनल की बात करेंगे तो नेशनल वाला नई दिल्ली में है और जोनल वाला पूछ लिया आपसे, क्षेत्रीय पूछे आपसे, क्षेत्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? यदि क्षेत्रीय पूछे तो आंसर बनेगा वो मैसूर के अंदर स्थित है। तो राष्ट्र वाला नई दिल्ली में है और क्षेत्र वाला मैसूर में है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली फीडबैक दीजिएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा मैसूर में स्थित है क्षेत्रीय रेल संग्रहालय। भारतीय रेलवे में टोटल कितने रेलवे जोन है? अब टोटल रेलवे जोन की हम बात करेंगे तो बताइएगा कितने रेलवे जोन है टोटल? क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 18 टोटल रेलवे जोन है। जो 18वें नंबर का रेलवे जोन है उसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है, जिसकी स्थापना 2019 के अंदर की गई। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे में टोटल कितने मंडल हैं? सब मंडल का मतलब हम डिवीजन बोलेंगे। टोटल मंडल कितने हैं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 69 डिवीजन है। 18 टोटल इसमें जोन हो गए, 69 इसके अंदर डिवीजन्स हो गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं? टोटल आरआरबीज की संख्या कितनी है? 21 टोटल आरआरबीज है। रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है? तो आरआरबीज की संख्या है 21। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे के लोगों के अंदर कितने स्टार है? इंडियन रेलवे का जो लोगो है
उस लोगों के अंदर टोटल स्टार्स की संख्या पूछी गई है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 17। अगला क्वेश्चन है रेल दिवस कब मनाया जाता है। ओबियसली जब सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, तो हम इसी 16 अप्रैल को मनाते हैं रेल दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रेल दिवस 16 अप्रैल। क्वेश्चन है केवल महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ चलती है जिसमें ओनली लेडीज सफ़र करती है, और ये एज ए अपन कह सकते हैं इसको लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन है। तो ये कहाँ से कहाँ चलती है, ये मुंबई में चलती है, चर्च गेट से बोरीवली के बीच में चलती है। और ये किस रेलवे के अंडर में आता है, ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। चर्च गेट से बोरीवली, सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज है वह वडोदरा में स्थित है, वडोदरा गुजरात में स्थित है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। रेलवे की जो इनकम है उसका मुख्य सोर्स क्या है। रेलवे को जो भी इनकम प्राप्त होती है उसका जो मेन सोर्स क्या है, कहाँ से रेलवे को इनकम प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में फ्रेट से, यानी माल गाड़ियों से सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है, फ्रेट या माल भाड़ा से। आरपीएफ का गठन कब हुआ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात हो रही है, रेल सुरक्षा बल की बात हो रही है। इसका जो गठन होता है 1882 के अंदर होता है, 1882 के अंदर इसका गठन होता है रेलवे सुरक्षा बल का, आरपीएफ का। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है। देखिएगा रेल सुरंग हम देख चुके हैं, बनियाल सुरंग को बोला गया है, बनियाल सुरंग थी, उसकी लंबाई थी अप्रोक्सीमेट 11 किलोमीटर थी। अब सबसे लंबा रेल पुल पूछा गया यहाँ पे, तो सबसे लंबा रेल पुल का नाम है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। अगला क्वेश्चन आपका है बोगीबिल ब्रिज है वह कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो बोगीबिल ब्रिज है वह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वह तिब्बत के पास में होता है, मानसरोवर झील के पास में, और इसका वहाँ पे नाम होता है तसांगपो, तसांगपो इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। रेलवे मार्ग की टोटल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई यहाँ पे है 69,182 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली महिला लोको पायलट का नाम है, आंसर बनेगा ऑप्शन बी सुरेखा यादव। प्रथम महिला लोको पायलट या रेल ड्राइवर का नाम है सुरेखा यादव। यदि आपसे पूछे रेल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए डीजल वाली का पूछ लिया जाए प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन है, अगर डीजल से आपसे पूछ लिया जाए डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन है, तो इसका आंसर बनेगा सुश्री मुमताज खतावाला, मुमताज खतावाला। चलिए पहली महिला डीजल इंजन ड्राइवर कौन थी। देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हर एमसीक्यू मैंने कवर करने की कोशिश की है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। जहाँ ज़रूरत लगेगी कि हाँ एमसीक्यू ज़्यादा है तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलेगा। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट महिला डीजल इंजन ड्राइवर कौन थी, मुमताज खतावाला। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस दोनों की हम बात करेंगे। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, चलती थी, अब नहीं चल रही है वर्तमान में। और वैसे मैत्री एक्सप्रेस है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में है, तो मैत्री एक्सप्रेस का संबंध है भारत और बांग्लादेश। भारत में पहली रेल दुर्घटना कब हुई। ये पुणे मुंबई मार्ग पे हुई थी, और ये हुई थी सन 1869 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 1869 में किसका जन्म होता है। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1868 नहीं है, एक्चुअल में 1869 है। भारत में पहली रेल दुर्घटना होती है 1869 में, 25 जनवरी 1869 पहली रेल दुर्घटना। ये आंसर ध्यान रखिएगा। ये होती है पुणे मुंबई मार्ग पे होती है भोट घाट में। दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी फेरी क्वीन। इसका निर्माण कब हुआ 1855 में, इसका निर्माण हुआ 1855 में। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है।
रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर बनेगा जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है रेलवे का पितामह है। अगला क्वेश्चन आपका, पहला प्लेटफॉर्म टिकट है वह कहाँ जारी हुआ था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर के अंदर जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लाहौर। पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई थी? पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू हुई थी सन 1985 में। सही जवाब बनेगा 1985। 15 नवंबर 1985 को शुरू हुई थी और ये नई दिल्ली के अंदर शुरू हुई थी। तत्काल सेवा कब शुरू हुई? तत्काल जब ये अपनी इमरजेंसी टिकट है, तत्काल सर्विस है, उसकी शुरुआत होती है सन 1997 से। 20 दिसंबर 1997 को भारतीय रेलवे में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सर्विस 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब चली? एसी डबल डेकर ट्रेन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन है, वह हावड़ा और धनबाद के बीच में चली थी, 2011 के अंदर चली थी। 1 अक्टूबर 2011 के बीच चली थी, हावड़ा और धनबाद के बीच में। विश्व की पहली रेल कहाँ चली थी? अब विश्व की पहली रेल की बात हो रही है तो आंसर बनेगा इंग्लैंड के अंदर चली थी विश्व की पहली रेल। विश्व की पहली रेल इंग्लैंड में चली थी, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी इंग्लैंड के अंदर और ये चली थी 27 सितंबर 1825 को चली थी। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? अब हम बात करेंगे कोंकण रेलवे की। कोंकण रेलवे है, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1998 को होती है और ये एक परियोजना, हम बात करेंगे इसका जो रूट है वह 780 किलोमीटर का है और 700 के लगभग किलोमीटर है और यह सेंट्रल रेलवे का रोहा स्टेशन से मैंगलोर के बीच में स्थित है। कोंकण रेलवे की स्थापना होती है 26 जनवरी 1998 को। यह भारत की एक प्रकार से हम कहें रेलवे जोन न होकर भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और वृहत्तम रेल परियोजना है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में स्थित है, मुख्यालय पणजी में है। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? तो यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।